हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मस्ती टाइम। आज हम हमारा गणित का जो कि मिशन बुनियाद का बुक होता है, क्लास 6ठी से 8वीं तक का ये बुक है। सेम क्वेश्चन होता है सेम उन क्लास के लिए। आज हम डे 11 पढ़ेंगे। आज 11वां दिन पढ़ेंगे जो कि चैप्टर का नाम है मौलिक संक्रियाएं। इसमें नॉर्मल से हम पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है, इसे प्लस होगा कि माइनस होगा कि ऐड होगा कि डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया है, मेरे पास जितने रुपए हैं उससे 226 रुपये अधिक रीना के पास है। यदि मेरे पास 328 रुपये है तो बताएं रीना के पास कितने रुपए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो दो के बारे में बात हो रहा है, एक मेरे बारे में और एक रीना के बारे में। तो इसने बोला कि मेरे पास जितने रुपए हैं ना, रीना के लिए अगर आपको पता करना है तो मेरे से 226 रुपये अधिक है, तो रीना का पता चल जाएगा उसके पास कितने रुपए हैं। तो इसका मतलब हमें पता चल गया क्वेश्चन पढ़ के कि इसमें प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास से 328 रुपये है और रीना के पास कितना है 226 रुपये। तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 8 और 6 कितने होते हैं 14, 2 2 4 और एक हासिल था तो हमारा क्या हो गया 5 और 3 तो 5। तो 554 रुपये ये किसके पास होगा, रीना के पास होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें रीना का ही पता करना था। ये 554 रुपये रीना के पास होगा। अब अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। एक दुकानदार ने 650 रुपये में एक पंखा खरीदा और 900 रुपये में बेच दिया। बताए दुकानदार को कितने रुपए का फ़ायदा या नुकसान हुआ। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि इस पंखे को अगर दुकानदार ने खरीदा फिर बेचा तो इस ट्रांजैक्शन में, इस क्वेश्चन में दुकानदार को फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो देखो आपने देखा होगा क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ कि 650 रुपये में ख़रीदा और बेच दिया 900 रुपये में। तो 650 से ज़्यादा है ना 900, तो अगर ये जो 650 है ये आपका हो गया क्रय मूल्य, और जो बेचते हैं जिस कीमत पे उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। जब भी विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य से तो इसका मतलब वो दुकानदार को क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा हुआ तो दुकानदार का हमें पता भी करना कितने रुपए का फ़ायदा हुआ। तो हमें पता करना है, तो हमें विक्रय मूल्य हमारा 900 रुपये उठाएंगे और 650 क्रय मूल्य, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा फ़ायदा। तो जीरो में जीरो माइनस करें तो जीरो बचेगा, जीरो में से 5 नहीं माइनस होगा तो हम इससे बोरो करेंगे, हासिल लेंगे और ये 8 हो जाएगा। तो 10 में से 5 जाएगा 5 और 8 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 2। तो 250 रुपये का फ़ायदा हुआ। किसको हुआ फ़ायदा, दुकानदार को हुआ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें यही पता करना था। अगला तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे मोहन ने एक गाड़ी 8,000 रुपये में खरीदी तथा 575 रुपये मरम्मत पर खर्च किए। कुछ दिनों बाद उसने उस गाड़ी को 9,000 रुपये में बेच दिया। बताए उसे कितने रुपए का फ़ायदा या नुकसान हुआ। सेम उसी तरह करेंगे जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन किया था। यहाँ पे देखो मोहन ने गाड़ी खरीदा 8,000 रुपये में और उस पर मरम्मत का खर्चा। तो ध्यान रहे जब भी कोई सामान खरीदते हैं उस पर जितना भी आप मरम्मत का खर्चा करते हैं या फिर उसको घर तक पहुंचाने या लाने तक पे उस पर खर्चा होता है, उस सारा कुछ आपका क्रय मूल्य माना जाता है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य हम किसका निकालेंगे, गाड़ी का। क्रय मूल्य गाड़ी का कैसे निकलेगा, 8,000 रुपये में हम 575 को ऐड कर देंगे तो हमारा बनेगा 8,575 रुपये। ये किसका क्या आया, गाड़ी का क्रय मूल्य आया। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह कीमत होता है जिस कीमत पर कोई विक्रेता किसी वस्तु को बेचता है। तो कितने रुपए में बेचा इसने, 9,000 रुपये में। तो मैंने ऊपर भी आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया था, जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो इसका मतलब आपको हो रहा है फ़ायदा। तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। कितना फ़ायदा हो रहा है, तो हम पहले विक्रय मूल्य लिखेंगे, उसके बाद क्रय मूल्य लिखेंगे 8,575, उसमें से आप उसको माइनस करेंगे। तो 10 में से 5, जीरो में से 5 नहीं जाएगा, हम इससे हासिल लेंगे तो ये 8 बन जाएगा, ये 9 और ये 9 और ये 10। तो 10 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा 5, 9 में यहाँ पे बचा 9, 9 में 7 गया 2, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपका बचा 4 और 8 में से 8 गया तो 0। तो आपको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 425 रुपये का फ़ायदा हुआ। ओके, इस क्वेश्चन में हमें फ़ायदा ही निकालना था, कितने रुपए का फ़ायदा हुआ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, एक गांव में 4,766 पुरुष है और 3,963 महिलाएं हैं और 1,596 बच्चे हैं। बताएं उस गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। मतलब कि आपको टोटल
जनसंख्या पता करना है। तो जनसंख्या पता करने के लिए सबसे पहले आप महिलाओं की संख्या लिखेंगे और पुरुष की संख्या और बच्चों की संख्या, इनको आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे पुरुष की संख्या, पुरुष की संख्या जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे आप लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4766, 4766 दिया हुआ है। और महिला की संख्या, महिला की संख्या, महिला की संख्या आप ऊपर अगर देख रहे होंगे क्वेश्चन में तो 15, महिला की संख्या है 3963। और बच्चे की संख्या पे लिखेंगे क्योंकि जनसंख्या पता करना होता है तो उस जहाँ की जनसंख्या निकालना है वहाँ पे जितने लोग हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला, सबको आप जोड़ के ही पता कर सकते हैं। 1596 वहाँ पे बच्चे हैं। अब इनको आप प्लस करोगे तो देखो 639 और 639 9 6 15 और हासिल 1, 6 6 12, 12 और 1 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 22, 22 और हासिल आपका होगा 2। अब देखो इनको ऐड करोगे 7 और 2 9, 9 9 18 और 18 और 5 23, तो 23 का आप 3 लिखेंगे, कैरी यहाँ पे 2 लगाएंगे, हासिल 2 लगाएंगे, 4 3 7, 7 और 1 8 और 8 और 2 हासिल था। तो कितनी हो गई जनसंख्या, 10,325 उस गांव की जनसंख्या हो गई। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 5वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग। योग का मतलब होता है हमें दोनों नंबर को प्लस करके दे रखा है 8,325। एक संख्या 4,796 तो दूसरी संख्या क्या होगी, मतलब कि हमें दूसरी संख्या को पता करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। देखिए दो संख्याओं का योग है तो सबसे पहले ना आप ऐसे लिखोगे, पहली संख्या, पहली संख्या, उसके बाद आप लिखोगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अब दोनों संख्या का आपको क्या दे रखा है, योग, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या को आप जोड़ रहे, तो यहाँ पे आप लगा देंगे प्लस का निशान। अब कितना दे रखा है तो बराबर में लिखेंगे जितना दे रखा है 8,325। अब यहाँ पे पहली संख्या आपको दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में 4,796, तो यहाँ पे पहली संख्या की जगह आप लिख देंगे 4,796। और दूसरी संख्या आपको नहीं पता तो हम यहाँ पे दूसरी संख्या की जगह सेम वैसे ही उतार देंगे दूसरी संख्या, और बराबर में जो आपने यहाँ लिखा है वो सेम एज ए आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे 8,325। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा, जो पता करना है सबसे पहले आप उसे लिखिए। दूसरी संख्या पता करना है तो हम यहाँ दूसरी संख्या लिखेंगे, बराबर में जो हमने यहाँ लिखा है वो सेम एज आप नोट डाउन करेंगे 8,325। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखना होगा, अगर जिसकी संख्या हमने लिख लिया यहाँ पे एक नंबर था और यहाँ पे एक नंबर था तो दोनों नंबर को हम एक साइड लेके जाएंगे। तो आप ध्यान देंगे 4,796 क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो अगर हम इसको 8,325 के पास ले जाएंगे तो हम इसको करेंगे माइनस। अब ये मैं दोबारा आपको बता दे रही हूँ, 8,325 में से आप माइनस करेंगे 4,796, तो जब आप माइनस करेंगे जैसे नॉर्मल माइनस करते हैं तो आपका आंसर आएगा 3,529, 3,529। अब ये क्वेश्चन आपको एक बार दोबारा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पोज करके बार बार आप इसको समझ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे छठा क्वेश्चन, एक परीक्षा में 3,436 छात्र पास हुए और 1,089 छात्र फेल हुए हैं। बताएं कितने छात्र परीक्षा में शामिल हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में भामिल, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे होना चाहिए शामिल। नॉर्मल से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाए कि ये वर्ड गलत प्रिंट हो गया है। अब देखो एक क्लास में ना इतने बच्चे पास हो गए और इतने बच्चे फेल हो गए, तो आपको पता करना है कि बच्चे क्लास में जब पेपर दे रहे थे तो कितने बैठे थे, तो मतलब कि कितने छात्र परीक्षा में शामिल थे। तो हमें पहले का पता करना है, तो हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन रहता है तो दोनों को हम क्या करते हैं प्लस। तो पास हुए छात्र को पहले लिखेंगे 3,436 और उसके जब फेल हुए हैं वो है 1,079। ओके, अब इसको प्लस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 6 15 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 3 12 हासिल 1, 4 और 1 5 और 3 और 1 4। मतलब कि कितने बच्चे छात्र जो परीक्षा में शामिल हुए थे, 4,525 छात्र शामिल थे जब वहाँ पे पेपर हो रहे थे। तो आज हमने डे 11 में
क्वेश्चन 1 से 6 तक दिया था, जो कि मैंने आपको पूरा सॉल्व करवा दिया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए अपने फ्रेंड में, ताकि उनके पास ये वीडियो पहुँचे और उनको नॉलेज मिले। अगर कोई क्वेश्चन आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ उसको बार बार आप पॉज करके बार बार देखिए और अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर कीजिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए। गाइज, इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गाइज, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ओनली 1 सेकेंड लूँगी, और आपका वो 1 सेकेंड मेरे लिए बहुत कीमती होगा। तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल टाइम इस वीडियो को ग्रो करने में दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।